वर्षों पहले जब गंगा के किनारे प्राचीन भारत की धरती पर ज्ञान की खोज अपने चरम पर थी, उस समय एक साधु ने संसार को वो सत्य बताया जो सबको भीतर से बदल देता है। वो साधु थे सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने जीवन के दुखों को देखा, उनके कारणों को जाना और फिर उस मार्ग को पाया जो मुक्ति की ओर ले जाता है। यह पुस्तक उसी ज्ञान के एक पहलू की कथा है, अमरता का रहस्य। पर यहां अमरता किसी शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की, चेतना की और उस शांति की है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। इस पुस्तक में बुद्ध अपने शिष्यों को सरल उदाहरणों, संवादों और कहानियों के माध्यम से समझाते हैं कि अमरता का अर्थ क्या है और उसे पाने का मार्ग क्या है। यह कोई रहस्यमय ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा का दर्पण है, जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जानना चाहता है कि जीवन के पार क्या है। अध्याय 1, मौन का आरंभ। प्रातः का समय था। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। हवा में एक अद्भुत शांति थी, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। भिक्षु ध्यान कर रहे थे, पर उनके भीतर विचारों की हलचल चल रही थी। तभी बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत जल की तरह स्थिर थी। उन्होंने कहा, जब मन मौन होता है तभी सत्य बोलता है। उनके स्वर में न कोई आग्रह था, न कोई उपदेश, केवल सच्चाई की सादगी थी। आनंद ने पूछा, भंते, क्या मौन का अर्थ केवल चुप रहना है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, चुप रहना मौन नहीं है। मौन तो तब आता है जब विचार थम जाते हैं, जब मन के भीतर की आवाजें शांत होती हैं, तब एक नाद सुनाई देता है। वो आत्मा का नाद है, वही अमरता की पहली झलक है। भिक्षु मौन होकर सुनते रहे। हवा में हल्की ठंडक थी और वृक्ष की पत्तियां मानो बुद्ध के शब्दों की ताल पर हिल रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य शब्दों में जीता है। वह सोचता है, बोलता है और उन्हीं विचारों में उलझा रहता है। वो स्वयं को अपने विचारों से पहचानता है, पर वे तो क्षण भंगुर है। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। मौन में उतरकर जब तुम उन विचारों को केवल देखते हो, तब समझ में आता है कि उनके पीछे कुछ और है, कुछ जो स्थायी है, जो साक्षी है। वही साक्षी अमर है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पर मन तो बार बार सोचने लगता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि मन को पहचान चाहिए। जब तुम मैं कहकर किसी विचार को पकड़ लेते हो, तब तुम बंध जाते हो। पर जब तुम बस देखने लगते हो, बिना किसी निर्णय के, तब विचार स्वयं मिट जाते हैं। तब जो बचता है वही मौन है, और जहां मौन है वहां मृत्यु नहीं पहुंच सकती। उनकी वाणी सुनकर सब कुछ स्थिर हो गया। समय जैसे रुक गया था। बोधि वृक्ष की छाया में बैठे भिक्षुओं के हृदय में शांति उतरने लगी। बुद्ध ने धीरे से मिट्टी पर हाथ रखा और बोले, मौन खालीपन नहीं है, ये तो सबसे भरा हुआ क्षण है। इसमें जीवन भी है, मृत्यु भी, और दोनों के पार की अनुभूति भी। जब तुम उस मौन को महसूस करते हो, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि तुम न शरीर हो, न नाम, न विचार। तुम तो वही चेतना हो जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। सूर्य अब पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी किरणें बुद्ध के चेहरे पर सुनहरी आभा फैला रही थी। सभी भिक्षु मौन बैठे थे, जैसे किसी अनकहे सत्य ने उन्हें छू लिया हो। उस क्षण किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कुछ कह दिया गया था, क्योंकि जब शब्द थम जाते हैं तभी मौन बोलता है, और मौन में ही अमरता की पहली अनुभूति होती है। अध्याय 2, जीवन और मृत्यु का रहस्य। संध्या का समय था। बोधि वृक्ष की छाया लंबी हो चुकी थी और आकाश में सूर्य धीरे धीरे लाल हो रहा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पास ही गंगा की धारा मधुर स्वर में बह रही थी। कुछ भिक्षु मौन ध्यान में थे, कुछ बुद्ध की प्रतीक्षा में। जब सूर्य की अंतिम किरण वृक्ष की पत्तियों से गुजरकर भूमि पर पड़ी, तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज हम जीवन
और मृत्यु की बात करेंगे। जो इस रहस्य को समझ लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। आनंद ने प्रश्न किया, भंते, मृत्यु ही सबका सबसे बड़ा भय है। मनुष्य उसे टालना चाहता है, उससे भागता है। क्या उससे मुक्ति संभव है? बुद्ध मुस्कुराए, मृत्यु से भागने वाला व्यक्ति जीवन से भी भागता है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही वास्तव में जीना जानता है। जीवन और मृत्यु दो नहीं है, वे एक ही धारा के दो छोर हैं। जिस प्रकार दिन रात में बदलता है उसी प्रकार जीवन मृत्यु में बदलता है। ये परिवर्तन स्वाभाविक है, पर हम उसे अंत समझ लेते हैं। भिक्षु ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य शरीर को ही जीवन मानता है, इसलिए जब शरीर समाप्त होता है तो वो सोचता है सब कुछ समाप्त हो गया। पर जीवन शरीर नहीं है। जीवन वो चेतना है जो शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। जब शरीर चला जाता है तब भी वो चेतना रहती है। वो नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदल लेती है। जैसे दीपक की लौ एक दीप से दूसरे दीप में चली जाती है, वैसे ही चेतना एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ है कि आत्मा अमर है? बुद्ध ने उत्तर दिया, आत्मा नहीं बल्कि चेतना। आत्मा शब्द मनुष्य ने अपनी पहचान के लिए गढ़ा है, पर चेतना में कोई मैं नहीं होता। जब तक मैं है तब तक भय है, और जहां भय है वहां मृत्यु है। जब मैं समाप्त हो जाता है तब मृत्यु का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वही अवस्था अमरता है। हवा में फिर मौन छा गया। किसी के मन में गहरी शांति उतर रही थी, किसी के भीतर अब भी प्रश्न थे। बुद्ध ने कहा, जीवन नदी की तरह बहता है, जो उसे रोकना चाहता है वह दुखी होता है। मृत्यु उस प्रवाह का एक पड़ाव है, अंत नहीं। जब तुम मृत्यु को शत्रु नहीं, परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हो, तब जीवन सरल हो जाता है। आनंद ने फिर पूछा, भंते, क्या मृत्यु का अनुभव भी संभव है जब हम जीवित हों? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हां आनंद, जब तुम अपने अहं की मृत्यु का अनुभव करते हो तब तुम सच्ची मृत्यु को समझ लेते हो। ये शरीर की मृत्यु नहीं, अहं की मृत्यु है। और जब अहं मर जाता है तब केवल जीवन बचता है, शुद्ध, अनंत, अचल। संध्या ढल चुकी थी। भिक्षु मौन होकर बैठे रहे। आकाश में चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, जो जीवन को समझ लेता है वो मृत्यु को भी समझ लेता है, और जो मृत्यु को समझ लेता है वो अमर हो जाता है। अध्याय 3, अहंकार का अंत। भोर का समय था। सूरज अभी क्षितिज के पार से झांकना ही चाहता था। हल्की सुनहरी किरणें बोधि वृक्ष की पत्तियों पर चमक रही थी। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मौन बैठे थे। वातावरण में शांति थी, पर उस शांति के भीतर एक गहरी प्रतीक्षा थी, जैसे कोई सत्य जम लेने को तैयार हो। कुछ देर बाद बुद्ध ने अपनी नेत्र खोली और बोले, आज हम उस जड़ को पहचानेंगे जो हर दुख की जननी है, अहंकार। उनकी वाणी सुनते ही सब भिक्षु ध्यानमग्न हो गए। आनंद ने प्रश्न किया, भंते, अहंकार क्या केवल यह भावना है कि मैं कुछ हूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हां आनंद, पर यह भावना बहुत सूक्ष्म है। जब तुम कहते हो मैं हूं, उस क्षण तुम अपने भीतर एक सीमितता बांध लेते हो। यही सीमितता दुख का बीज है, क्योंकि जहां मैं है वहां मेरा आता है, और जहां मेरा आता है वहां भय और लालच जन्म लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, अहंकार वो दीवार है जो मनुष्य को सत्य से अलग करती है। ये दीवार विचारों, नामों और स्मृतियों से बनी होती है। मनुष्य अपने अनुभवों से अपनी पहचान गढ़ लेता है और फिर उसी पहचान को सहेजने में अपना जीवन लगा देता है। वो भूल जाता है कि वो पहचान वास्तविक नहीं, केवल एक भ्रम है। जब तक ये भ्रम बना रहता है तब तक वो जीवन की गहराई को नहीं देख सकता। भिक्षु ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने अपनी दृष्टि भूमि पर टिकाते हुए कहा, अहंकार के कारण मनुष्य हर वस्तु को अपने हिसाब से देखता है।
उसे लगता है कि संसार उसी के चारों ओर घूमता है। जब कुछ अच्छा होता है तो वो गर्वित होता है, जब कुछ बुरा होता है तो दुखी। ये सब आह की लहरें हैं, जैसे समुद्र की सतह पर उठती गिरती तरंगे, पर गहराई में तो जल शांत रहता है। जब तुम भीतर उतरते हो तब देखोगे कि वहां कोई मैं नहीं है, केवल शांति है। वही शांति सत्य है, वही मुक्ति है। आनंद ने पूछा, भंते, क्या अहंकार को मिटाना संभव है? क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं कि मैं अहंकार छोड़ दूं, तब भी तो मैं रह जाता है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, बहुत ठीक कहा आनंद। अहंकार को त्यागा नहीं जा सकता, उसे केवल देखा जा सकता है। जब तुम उसे बिना किसी निर्णय के देखते हो तब वो स्वयं विलीन हो जाता है। जैसे दीपक के आगे अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही जागरूकता के आगे अहंकार नहीं टिकता। जागरूकता ही उसकी मृत्यु है। हवा में हल्की सरसराहट थी। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। उसकी किरणें बुद्ध के चेहरे पर पड़ रही थी और भिक्षु उन्हें निहारते हुए गहरी शांति महसूस कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, अहंकार का अंत ही जीवन की शुरुआत है। जब मैं समाप्त होता है तब प्रेम जन्म लेता है। तब तुम न किसी से ऊपर रहते हो न नीचे, सब एक हो जाते हैं। वही एकता अमरता है। जो अपने मैं को समाप्त कर देता है वो स्वयं अस्तित्व बन जाता है, और अस्तित्व कभी मरता नहीं। उस क्षण सब मौन हो गए। पत्तियां हवा में हिल रही थी, मानो सत्य की प्रतिध्वनि बनकर गा रही हों। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और उनके भीतर से निकला वो मौन हर शिष्य के हृदय में उतर गया। बिना शब्दों के, बिना सीमा के, पूर्ण और अमर। अध्याय 4, इच्छा का भ्रम। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी पूर्ण आभा में था और बोधि वृक्ष की छाया भूमि पर शांत भाव से फैली हुई थी। भिक्षु वृक्ष के चारों ओर बैठे थे और उनके सामने गौतम बुद्ध मौन ध्यान में लीन थे। हवा स्थिर थी, जैसे वो भी सुनने के लिए रुक गई हो। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से नेत्र खोले और बोले, आज हम उस मायाजाल की बात करेंगे जो सबसे सूक्ष्म होते हुए भी मनुष्य को सबसे गहराई से बांध लेता है, इच्छा। आनंद ने हाथ जोड़कर पूछा, भंते, क्या इच्छा ही सब दुखों का कारण है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां आनंद, इच्छा ही दुख का बीज है, परंतु यह समझना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि इच्छा केवल किसी वस्तु को पाने की लालसा है, पर यह उससे कहीं अधिक गहरी है। इच्छा वो आंदोलन है जो मनुष्य को वर्तमान से दूर ले जाता है। जब तुम कहते हो मुझे ये चाहिए, उस क्षण तुम अपने भीतर से अलग हो जाते हो। तुम भविष्य में भागते हो और वर्तमान को खो देते हो। भिक्षु ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह क्रम अनंत है। मनुष्य इसी चक्र में बंधा रहता है और वो सोचता है कि संतोष आगे मिलेगा, पर वो कभी नहीं आता। इच्छा का स्वभाव ही असंतोष है। जैसे अग्नि ईंधन से शांत नहीं होती, वैसे ही इच्छा पूर्ति से नहीं मिटती, बल्कि और भड़कती है। एक युवा भिक्षु ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या हमें सभी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? क्या बिना इच्छा के जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, जीवन नीरस नहीं होता, वो मुक्त होता है। इच्छा और प्रेरणा में अंतर है। इच्छा तुम्हें बांधती है, प्रेरणा तुम्हें खोलती है। इच्छा कहती है मैं कुछ बनना चाहता हूं, प्रेरणा कहती है मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए। जब तुम वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीते हो, तब प्रेरणा स्वतः उठती है और तब तुम्हारे कर्म सहज होते हैं, बोझ नहीं। सभी शिष्य मौन होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने एक पत्ता उठाया और बोले, देखो, ये पत्ता हवा के संग झूमता है। वो हवा से संघर्ष नहीं करता, बस बहता है। यही जीवन का रहस्य है। जब तुम अपनी इच्छाओं को त्यागते हो, तब तुम अस्तित्व के प्रवाह में बहने लगते हो। तब तुम्हें कोई दिशा नहीं चुननी पड़ती, क्योंकि तुम स्वयं दिशा बन जाते हो। इच्छा का अंत ही शांति की शुरुआत है। वातावरण शांत था,
सूर्य अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, मनुष्य जब तक चाहता है तब तक दुखी रहता है। जब वो चाहना छोड़ देता है तब उसे मिलता है वो जो कभी खोया ही नहीं था, स्वयं से मिलन। इच्छा का अंत ही प्रेम की शुरुआत है और प्रेम ही अमरता का द्वार है। भिक्षु गहरे मौन में बैठे थे। वृक्ष की पत्तियां हवा में हिल रही थी, जैसे वे भी बुद्ध के शब्दों से सहमति जता रही हों। उस दिन किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि हर उत्तर भीतर पहले ही जन्म ले चुका था। अध्याय 5। मृत्यु से परे की दृष्टि। रात धीरे धीरे ढल रही थी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपने शांत प्रकाश से बोधी वृक्ष की पत्तियों को रजत आभा से भर रहा था। वातावरण में एक अद्भुत निस्तब्धता थी, ऐसी जो केवल बाहरी नहीं, भीतर तक उतर जाने वाली हो। गौतम बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर उनके शिष्य मौन होकर एकाग्रता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चंद्रमा की किरणें उनके मुख पर पड़ी, उन्होंने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, आज हम मृत्यु से परे की दृष्टि की बात करेंगे, क्योंकि जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को समझ पाता है। आनंद ने विनम्रता से पूछा, भंते, क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, अंत केवल शरीर का होता है, अस्तित्व का नहीं। जैसे दीपक बुझता है पर उसका प्रकाश कहीं न कहीं बना रहता है, वैसे ही शरीर मिट जाता है पर चेतना नहीं। मृत्यु केवल एक द्वार है, एक रूप से दूसरे रूप की यात्रा का द्वार। लेकिन मनुष्य उसे अंत समझ लेता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित है। मृत्यु भयावह नहीं, स्वाभाविक है। केवल वही उससे डरता है जो जीवन को पकड़ना चाहता है। भिक्षु ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु से डरने का कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को शरीर मान बैठा है। उसने अपने नाम, रिश्तों, संपत्ति और स्मृतियों में अपनी पहचान बना ली है। जब मृत्यु आती है ये सब छिन जाते हैं और तब वो भयभीत हो जाता है। लेकिन जो जानता है कि वो इन सब से परे है, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। मृत्यु उसे केवल रूप से मुक्त करती है, जैसे पिंजरा टूट जाए और पक्षी उड़ जाए। एक शिष्य ने पूछा, भंते, क्या मृत्यु को जीते जी समझा जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, यही सच्चा साधन है। जो मृत्यु को जीवन में देख लेता है, उसे मृत्यु के बाद कुछ नया जानने की आवश्यकता नहीं रहती। मृत्यु को देखने का अर्थ है अपने भीतर उस साक्षी को पहचानना जो सब देखता है पर कभी बदलता नहीं। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को गुजरते हुए देखते हो, तब समझ में आता है कि तुम ये सब नहीं हो। यही जागरूकता मृत्यु से परे की दृष्टि है। जब यह दृष्टि आती है तो मृत्यु मिट जाती है, क्योंकि मरने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हवा में हल्की ठंडक थी। चंद्रमा अब सिर के ठीक ऊपर था। बुद्ध ने कहा, मृत्यु वो पल है जब झूठा मैं टूटता है, पर जो पहले ही अपने भीतर के मैं को भंग कर चुका है, उसके लिए मृत्यु केवल एक विश्राम है। उसने तो पहले ही मरकर अमर होना सीख लिया है। मृत्यु केवल उसके लिए पीड़ा है जो जीना नहीं जानता। जो जीना जानता है वो मरने से भी प्रेम करता है। वातावरण एक गहरे मौन में डूब गया। भिक्षुओं के मन में भय नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति उतर आई थी। बुद्ध ने अंतिम बार कहा, जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने अमरता को पा लिया, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक जागरण है उस अस्तित्व की ओर जो कभी मरा ही नहीं। चांदनी में सब कुछ स्थिर था। वृक्ष, हवा, नदी, सब मानो एक साथ सुन रहे थे, और उस मौन में मृत्यु स्वयं जीवन की तरह सुंदर लग रही थी। अध्याय 6। सत्य का प्रकाश। सुबह की पहली किरण धरती को छू चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट से वन जाग उठा था और हवा में ताजगी का स्पर्श था। बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य एक वलय में मौन होकर बैठे थे। हर किसी के हृदय में एक गहरी जिज्ञासा थी, आज बुद्ध क्या कहेंगे? जब सूर्य की सुनहरी रेखाएं
धीरे धीरे उनके मुख पर पड़ी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। वो दृष्टि इतनी शांत थी कि मानो समय ठहर गया हो। उन्होंने कहा, आज हम सत्य की बात करेंगे, उस सत्य की जो किसी शब्द में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। आनंद ने विनम्र स्वर में पूछा, भंते, सत्य क्या है? क्या वो वह है जो हम देखते हैं या कुछ ऐसा जो हमारी दृष्टि से परे है? बुद्ध मुस्कुराए, सत्य वही है जो सदा रहता है, जो बदलता नहीं। जो देखा जा सकता है, जो सोचा जा सकता है, वो सत्य नहीं, क्योंकि वह बदलता रहता है। सत्य तो वही है जो साक्षी है, जो देख रहा है, जो सब परिवर्तन को देखता है। जब तुम अपने भीतर उस देखने वाले को पहचान लेते हो, तब तुम सत्य को पा लेते हो। भिक्षु ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य सत्य को खोजता है बाहर, ग्रंथों में, मंदिरों में, पर्वतों पर सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए। ये तो वो स्थिति है जहां खोजने वाला ही मिट जाता है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब भीतर कोई इच्छा, कोई भय नहीं बचता, तब सत्य प्रकट होता है। जैसे सूरज स्वयं बादलों के हटते ही दिख जाता है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या सत्य को पाने का कोई मार्ग नहीं है? बुद्ध ने कहा, मार्ग तो तभी होता है जब कोई गंतव्य हो, पर सत्य तो पहले से ही यही है। ये यात्रा नहीं, जागरण है। तुम चलते नहीं, केवल जागते हो। मार्ग का अंत वही होता है जहां मैं समाप्त होता है। जब मैं चला गया, तब केवल प्रकाश बचता है। वही सत्य का प्रकाश है। हवा में गहराई थी। वृक्ष की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, सत्य को शब्दों में बांधना असंभव है। जैसे कोई व्यक्ति सागर का वर्णन एक पात्र के जल से करे, वो संभव नहीं। सत्य को केवल जिया जा सकता है जब तुम प्रेम करते हो, करुणा में जीते हो, अह से मुक्त होते हो। तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। तब तुम उसे खोजते नहीं, वो तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। आनंद ने गहरे स्वर में पूछा, भंते, क्या सत्य को देखने के बाद सब कुछ बदल जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, संसार वही रहता है, केवल तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले तुम चीजों को इच्छा और भय की दृष्टि से देखते थे, अब तुम उन्हें जैसे वे हैं वैसे देखते हो। यही परिवर्तन मुक्ति है। जब देखने वाला शांत हो जाता है, तब सब कुछ प्रकाश में नहा जाता है। सूरज अब आकाश में ऊंचा उठ चुका था। उसकी किरणें बुद्ध के चारों ओर फैल रही थी, मानो सत्य स्वयं उनके माध्यम से प्रस्फुटित हो रहा हो। भिक्षु मौन बैठे थे, पर उनके भीतर कुछ जग चुका था। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर सब कुछ कहा जा चुका था, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में जन्म लेता है। और उस सुबह बोधि वृक्ष की छाया में सबके भीतर एक ही अनुभूति थी कि सत्य कोई मार्ग नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो तब दिखाई देता है जब भीतर का अंधकार स्वयं मिट जाता है। अध्याय 7, अमरता का रहस्य। संध्या का समय था। आकाश में सूर्य धीरे धीरे डूब रहा था और उसका सुनहरा प्रकाश गंगा के जल पर चमक रहा था। हवा में शीतलता थी, पर उसमें एक गहराई भी थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति सबको छू रही हो। बोधि वृक्ष की छाया में गौतम बुद्ध शांत बैठे थे और उनके चारों ओर उनके प्रिय शिष्य मौन होकर ध्यान में लीन थे। लंबे समय तक मौन छाया रहा। फिर बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, आज हम उस रहस्य पर बात करेंगे जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर भटकता रहा है, अमरता का रहस्य। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, क्या वास्तव में अमरता संभव है? क्या मृत्यु से पूरी मुक्ति पाई जा सकती है? बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आनंद, अमरता शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी नहीं, क्योंकि आत्मा भी एक धारणा है। अमरता चेतना की होती है, उस शुद्ध जागरूकता की जो सबको देखती है, जो सब में है। जो जन्म और मृत्यु दोनों को देखता है, वो स्वयं कैसे मर सकता है? मृत्यु केवल उसके लिए है जो स्वयं को सीमित रूप में जानता है,
जब सीमाएं टूट जाती हैं, तब मृत्यु का अस्तित्व नहीं रहता। भिक्षु गहरे ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, अमरता किसी स्थान पर नहीं मिलती, न किसी साधना में छिपी है। ये तो वही क्षण है जिसमें तुम पूर्ण रूप से उपस्थित हो। जब तुम वर्तमान में जीते हो, जब न अतीत का पश्चाताप है न भविष्य की चिंता, तब तुम अमर हो। क्योंकि तब समय नहीं होता, और जहां समय नहीं वहां मृत्यु नहीं। अमरता समय के पार की अनुभूति है। ये वही प्रकट होती है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या अमरता पाने का कोई उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए, जिसे पाना हो वही उपाय खोजता है। पर अमरता तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। उसे पाने के लिए कुछ करना नहीं, केवल मिटना है। जब मैं मिट जाता है, तब जो बचता है वही अमर है। जब तक तुम कहते हो मैं अमर होना चाहता हूं, तब तक तुम सीमित हो। पर जब तुम कहते हो मैं नहीं हूं, तब अमरता प्रकट होती है। क्योंकि तब केवल सत्य रह जाता है। हवा में हल्की सरसराहट थी। वृक्ष की पत्तियां जैसे बुद्ध के शब्दों की ताल पर हिल रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, अमरता का अर्थ है सब कुछ होकर भी किसी से बंधे न रहना। यह वही स्थिति है जहां प्रेम केवल देना होता है, जहां करुणा सहज रूप से बहती है। जब तुम अपने भीतर और बाहर कोई भेद नहीं देखते, तब तुम अमर हो जाते हो। क्योंकि अमरता कोई भविष्य की प्राप्ति नहीं, ये वर्तमान का गहन अनुभव है। ऐसा अनुभव जो कभी समाप्त नहीं होता। धीरे धीरे आकाश में तारे चमकने लगे। चंद्रमा उग रहा था और उसकी रोशनी बुद्ध के चेहरे को आलोकित कर रही थी। उन्होंने अंतिम बार कहा, अमरता वही जानता है जिसने जीते जी मरना सीख लिया, जिसने अपने अह को, अपनी इच्छाओं को, अपने भय को मरने दिया। जो भीतर से रिक्त हो गया वो अमर हो गया। क्योंकि जब कुछ भी शेष नहीं रहता, तब वही शून्य परम सत्य बन जाता है। वही शून्य अमरता है। वातावरण पूर्ण मौन में डूब गया। कोई शब्द नहीं बोले गए, पर हर हृदय में एक प्रकाश जल उठा। वो प्रकाश जो बुझता नहीं, जो कभी जन्मा नहीं और जो कभी मरेगा नहीं। उस रात बोधि वृक्ष की छाया में केवल हवा चल रही थी, पर वह भी किसी संगीत जैसी थी। जीवन और मृत्यु के पार उस सत्य की प्रतिध्वनि जिसे बुद्ध ने अमरता का रहस्य कहा। उपसंहार। रात गहरी थी, लेकिन आकाश में फैले तारों का प्रकाश शांत और स्थिर था, जैसे सृष्टि स्वयं ध्यान में डूबी हो। बोधि वृक्ष के नीचे अब भी वो हवा बह रही थी जिसने बुद्ध के शब्दों को अपने भीतर समेट लिया था। भिक्षु मौन थे, उनके चेहरों पर शांति थी। किसी को कुछ पूछना नहीं था, क्योंकि अब प्रश्न बचे ही नहीं थे। जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, वहीं से अमरता की शुरुआत होती है। बुद्ध के उपदेशों में कोई जटिलता नहीं थी, केवल सरलता थी। पर वही सरलता सबसे गहरी थी। उन्होंने सिखाया कि मौन में उतरना ही पहला कदम है, क्योंकि मौन में ही आत्मा की झंकार सुनाई देती है। उन्होंने बताया कि जीवन और मृत्यु दो नहीं है, वे एक ही सतत प्रवाह है, जैसे दिन और रात, जैसे ज्वार और भाटा। जो इस प्रवाह को समझ लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता। फिर उन्होंने अहंकार के अंत की बात की, उस मैं की जो मनुष्य को संसार से अलग दिखाता है। जब मैं समाप्त होता है, तब प्रेम जन्म लेता है, करुणा बहने लगती है और जीवन सहज हो जाता है। फिर उन्होंने इच्छा के भ्रम को तोड़ा, ये दिखाते हुए कि मनुष्य जिस सुख की तलाश करता है वो कभी बाहर नहीं मिलेगा। वो तभी आता है जब चाह समाप्त होती है। जब चाह नहीं रहती, तब शांति स्थायी हो जाती है। और फिर उन्होंने मृत्यु की ओर दृष्टि दिलाई, ये बताते हुए कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि रूपांतरण है। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और फिर भी बनी रहती है, वैसे ही चेतना मृत्यु के पार भी विद्यमान रहती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, अस्तित्व का नहीं। जब कोई मृत्यु को समझ लेता है, तब जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। इसके बाद उन्होंने सत्य के प्रकाश की बात की, उस सत्य की जो बाहर नहीं
भीतर जलता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसे कोई शास्त्र, कोई मार्गदर्शन आवश्यक नहीं रहता। सत्य वह नहीं जो सीखा जाए। सत्य वह है जो तब प्रकट होता है जब सब सीख मिट जाती है। जब भीतर का अंधकार समाप्त होता है, तब प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। और अंत में बुद्ध ने बताया अमरता का रहस्य। अमरता किसी काल या स्थान में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में है। जब तुम पूरी तरह यहां हो, जब तुम न अतीत में हो न भविष्य में, तब तुम समय से परे होते हो। वही अवस्था अमरता है। यह किसी साधना का परिणाम नहीं, ये जागरण का फल है। जब तुम जान जाते हो कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं, नाम नहीं, तब जो बचता है वही सत्य है, वही अनंत है, वही अमर है। अब बोधि वृक्ष की पत्तियां हवा में झूम रही थी। आकाश में चांद अपनी संपूर्णता में चमक रहा था। सब कुछ शांत था, पर उस शांति में जीवन धड़क रहा था, सजीव, जागृत, अमर। बुद्ध ने जो कहा था वो शब्द नहीं थे, वे उस मौन की प्रतिध्वनि थे जो मृत्यु से परे है। और उस मौन में एक सत्य स्थिर हो गया कि जो स्वयं को मिटा देता है वही सदा के लिए जीवित रहता है। यही है अमरता का रहस्य।